हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी को स्वागत है मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज सुबह उठा तो देखा इतना अच्छा मौसम हो रखा था बारिश वाला, और आजकल असम में बारिश का मौसम चल रहा है 2-3 दिन से। तो इस बारिश के मौसम में सुबह उठा ही नहीं जाता है, बस सोते रहो। लेकिन नहीं उठने से भी तो नहीं होगा, घर का काम भी तो करना पड़ेगा, बस सोते रहो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो जैसे तैसे मन ना लगाते हुए भी मैं उठी, उठ के बाहर निकल कर ब्रश वगैरह किया, उसके बाद सीधा चली गई किचन में, क्योंकि जब तक मुझे गर्म पानी ना पियो तब तक मेरी दिन की शुरुआत होती नहीं। तो इसीलिए सीधा गई, उसके बाद केटली में गर्म पानी करने के लिए ठंडा पानी डाला, उसके बाद गैस में रख दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा बर्तन वगैरह था वो रख कर मैं यहाँ पे गर्म पानी पीने लग गई। तो गर्म पानी पीने के बाद अभी झाड़ू पोछा की बारी है, तो मैंने सोचा आज जो मकड़ी की जाली वगैरह लगा हुआ है वो सारा मैं झाड़ू करते टाइम ही निकाल दूंगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो ऊपर का भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि बार बार वो करना नहीं पड़ता है। फिर एक दिन ऊपर करो, फिर एक दिन नीचे करो, ये ज़्यादा ही झंझट का काम है। तो एक ही बार कर दो तो ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा करते करते मुझे तो टाइम पूरा 8 बज गया था। तो फिर हम लोग का 9 बजे तो ब्रेकफास्ट चाहिए, तो जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद चली गई सीधा नहाने। तो बस आ गई हूँ नहा धोकर, और आज मुझे बाल भी धोना था तो थोड़ा सा टाइम लग गया बाल धोते टाइम, और जब मैं बाल धोते टाइम ना थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो बस आ गई, अभी स्किन केयर करूँगी। तो स्किन केयर के क्या ही करना है, बस सीरम लगा लिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लूँगी। और ना आजकल मेरे बाल इतना ज़्यादा झड़ नहीं रहे, मतलब जब मम्मी ने जो होम रेमेडी वगैरह लगा दिया था ना उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ मेरे बाल थोड़ा सा छोटा कर दूँ। अगर मैं छोटा कर दूँगी ना तो मुझे मेंटेन करने में भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादा बाल नहीं झड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ गाइस, मैं थोड़ा सा हेयर शॉर्ट कर दूँ तो मुझे कैसा लगेगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद चली गई किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, ब्रेकफास्ट तो सुबह सुबह बनाना ही पड़ता है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मटर की सब्जी बना दूँ और रोटी बना दूँ। तो बस यहाँ पे मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने बॉईल करने रख दिया है कुकर पर, और यहाँ पे मैं जो खड़ा मसाला है मैं कुकर पे मटर बॉईल करते टाइम ही डालती हूँ। और आप सबको पता है मैंने रेसिपी भी दिया हुआ है, क्योंकि जो फ्लेवर होता है ना वो पानी में इतना अच्छा आ जाता है, और वो जो मटर का बॉईल हुआ पानी होता है मैं नहीं फेंकती, इसीलिए मटर बॉईल करने से पहले मटर को अच्छे से मैं धोकर डालती हूँ। उसके बाद जब तक बॉईल होगा तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन भी कर लिया था तो उनके साथ थोड़ी देर बातें की। उसके बाद चाय पिया, चाय पीने के बाद जैसे ही मैं चाय पी के ख़त्म कर ही रही थी उतने में ही मेरा जो मटर है वो भी पूरा बॉईल हो चुका है। तो चाय पीने के बाद चली गई फिर से किचन में, और जो मटर है मटर में जो खड़ा मसाला मैंने डाला हुआ है, इलायची, लौंग, उसके बाद दालचीनी, उसको निकाल के मैं फेंक रही हूँ, क्योंकि जो फ्लेवर है वो तो आ ही चुका है। उसका जो छिलका वगैरह है वो नहीं रखने से भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो पानी है वो पे फेंकूंगी नहीं। तो चलिए अभी बनाते हैं। सबसे पहले तो आज मैं करी पत्ता डाल के बना रही हूँ, करी पत्ता, मिर्ची और 5 फोरन, क्योंकि प्याज अभी नहीं डाल रही हूँ तो इसीलिए। तो मैं जब मटर की सब्जी बनाती हूँ गाइस, आप सबको बताइए मैं बेसन डाल के बनाती हूँ, आलू नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है उनको है डायबिटीज़ की वजह से हम लोग ज़्यादातर आलू नहीं खाते। और ये देखिए बेसन डालने के बाद ये इतना ज़्यादा थिक हो जाता है और इतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज है हमारे नानी के घर में श्राद्ध, इसीलिए यहाँ पे मामा का जो बेटा है मेरे देवर जी वो आए थे कुछ सामान लेने के लिए। तो आज जो दिन का खाना है वो नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि जो दिन का खाना है वो अगर किसी के घर में खाने के लिए बुला लेना तो अच्छा ही लगता है, खुद के हाथों से खा खा के पक चुके होते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे अपने रूम ठीक ठाक करने के लिए, क्योंकि आज काम नहीं है तो थोड़ा सा दूसरा काम कर लेते हैं, कपड़े वगैरह ठीक करते हैं, धो लेते हैं। और ज़्यादातर कपड़ा धोने के लिए है, लेकिन अभी बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब कपड़े धो के सुखाने की जगह नहीं है। तो जितना मैं मेरे रूम में सुखा पाऊँगी मैं उतना ही धोने के लिए लेके जा रही हूँ। और ये देखिए मैं इतना सारा कपड़ा लेके आ गई, धो के मशीन में डाल के उसको ड्राई करके लेके आई हूँ, क्योंकि बाहर सुखाने की तो जगह है नहीं। तो मेरे रूम में जो रस्सी टांगा हुआ है मैंने सोचा उसी पे डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कपड़े नहीं धोऊंगी तो फिर मेरे कपड़े पहनने के लिए ही ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कमी पड़ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा जो घर में कैजुअल पहनने वाला जो डेली यूज के कपड़े हैं वो मैंने धो के मेरे रूम में ही सुखाने का मतलब सोच लिया था, क्योंकि बाहर तो हमारे घर अभी मतलब छत के ऊपर तो है, लेकिन बारिश हो गया तो वो छत के ऊपर कैसे सुखाऊंगी। तो इसीलिए मैंने अपने रूम में ही सुखा लिया। ये 2 दिन मतलब फैन की हवा से भी सूखी जाएंगे, क्योंकि ये ड्राई करके लेके आई हूँ ना, तो ये सूखी जाएंगे। बस हो गया मेरा काम।
गाइस ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह भी धो लिया। ज़्यादा तो नहीं धोया, थोड़ा सा ही, क्योंकि बाहर सुखाने की जगह ही नहीं है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है और अंदर तो बस इतना ही सूख पाएगा। तो इतना ही मैंने धो लिया, ड्राई करके लेके आ गया। अगर ड्राई करके सुखा दो ना तो थोड़ा सा पानी नहीं टपकेगा, तो इसीलिए फैन की हवा से सूख भी जाएगा, तो इसीलिए मैंने धो दिया। उसके बाद आज के दिन थोड़ा सा आराम है, क्योंकि आज हमारे नानी के घर में श्राद्ध है, तो दिन में खाना नहीं बनाना है। तो मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि गाइस खुद के बना के मैं खा खा के पक चुकी हूँ, और सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है। इस टाइम में अगर किसी के घर से खाने का बुलावा आ जाए ना तो कितना ज़्यादा खुश होते हैं। सच्ची में मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। अगर एक दिन भी किसी के घर में खाने के लिए बुलाते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, बनाने के लिए नहीं पड़ेगा, ऐसा जैसा लगता है। तो चलिए, अभी आज का दिन थोड़ा सा आराम है, बारिश हो रहा है, गर्मी नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रील्स वगैरह बना लेती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह बना लेती हूँ। नहीं तो अब टाइम ही नहीं मिलता है, फिर गर्मी की वजह से करना भी मन नहीं करता है। तो आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा सा चेंज करके रील्स बनाते हैं, तो आप सबको शॉर्ट में दिख ही जाएगा। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, जब मैं नानी के घर जाऊँगी, शायद 11-12 बजे जाऊँगी, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी, तो देखते रहिएगा। तो रील्स वगैरह बना लिया था, तो उसके बाद जो ये पोते था हम लोग का, मतलब जो रेड कलर का, मैंने वो खोल दिया, क्योंकि उतार दिया, क्योंकि वो फिर नानी के घर में जाते टाइम क्या ही पहनूं बोल के एक छोटा सा पहन लिया है। उसके बाद अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आप पूछते थे ना मम्मी लोग सर में क्यों ऐसे कपड़े डालते, तो देखिए आज मैं भी डाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में मामा ससुर और जेठ जी को ऐसे सर ढकते हैं। तो बस गाइस चलो अभी चलते हैं नानी के घर। सब कुछ रेडी हो चुकी है, और आप सबको पता है जब भी मैं नानी के घर जाती हूँ मैं साड़ी ही पहन के जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। नाना जी है, नानी है, नाना जी थोड़े ओल्ड अभी सोच वाले, जो पुराने सोच वाले से है। तो मैंने सोचा, मैं सोचा नहीं, मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से 4 साल हो गया। 4 साल में जितनी बार मैं नानी के घर गई हूँ मैं हमेशा साड़ी पहन के जाती हूँ। नफा चादर हो, साड़ी हो, कुछ भी हो, मैं पहन के ही जाती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं नानी के घर। तो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना गाइस, इतना ज़्यादा जाने का तो मन थोड़ा सा भी नहीं था। और ये बारिश जितने मैं जा रही थी ना उतना ज़्यादा 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 हो रहा था। मतलब जब घर पे थी ना तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, जैसे ही मैं निकल गई तो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा हो रहा था। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, और जाते जाते फिर रास्ते पे हमारे जो मौसी सास है उनके अभी घर पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि मौसी सास के घर होके जाती हूँ, क्योंकि शायद मौसी सास के जो बहू है, मतलब मेरी जो जेठानी है, वो गई नहीं है। तो बस मैं देख लेती हूँ। तो ये रहा उनका घर, और ये उनका बेटा और ये बेटी, ये दोनों खेल रहे थे। तो बस मैं आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि रुको थोड़ी देर में जाएंगे, तो मैं उनका वेट कर रही थी। और ये 2 बच्चे जो है उनके बेटे और बेटी है, मेरे भतीजा भतीजी, तो इनके साथ थोड़ी देर में मस्ती किया। उसके बाद जो जेठानी दी है उनकी माँ भी आई थी, तो उनके साथ बातें किया। उसके बाद ये देखिए, ये मेरे साथ मुझे इतना शर्म करता है ना, मतलब मुझसे बात ही नहीं करता। तो मैं इसको जोर जबरदस्ती लेके यहाँ पे बैठ रही हूँ। आस्तालाई फोटो मार्न आइजाऊ न आस्तालाई। आस्ता आइजाऊ, आस्ता आइजाऊ न, आस्ता छिटो आइजाऊ, फोटो मार्न आइजाऊ न, आइजाऊ। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए नानी के घर की ओर। और यहाँ पे मेरी जेठानी दी, उसके बाद ये जो वाइट कलर की साड़ी पहन के आई उनकी माँ है, और ग्रीन कलर के पहन के उनकी भाभी है, तो दोनों आए थे। तो यहाँ पे हम जा रहे नानी के घर, और हम लोग रास्ते से नहीं जा रहे, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है ना नानी के घर जाने का। आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाया था। तो हम उनकी मतलब खेत होकर जा रहे, और इतना मुझे डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ये बारिश के मौसम में। तो अभी जाना तो पड़ेगा ही, क्या करें, बुलाया है। तो बस जैसे तैसे हम लोग बड़ा मुश्किल से नानी के घर पहुँचे, और पहुँचते ही देखा था यहाँ पे पंडित जी भी खाना खा रहे थे, और नाना जी हमें टीका लगा रहे थे, क्योंकि इस रात के दिन टीका लगाते हैं सबको, और पैसे भी देते हैं गाइस। तो यहाँ पे कोई खाना खा रहा था, कोई टीका लगा रहे थे, कोई दे रहा था, सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। और आप लोग को हम मेरी नाना जी नानी से सबसे तो आप मिल ही चुके हो, आप लोगों को तो मैंने पहले भी दिखाया है। और यहाँ पे देखिए पंडित जी खा रहे थे, और जो नानी है उनके भाई भी आ रहे थे, वो भी खाना खा रहे थे। और इधर मम्मी और देवर जी जो खाना खा रहे, तो सारे खाने में व्यस्त थे पूरे। तो अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर अगर सब खाली हो जाएगा उसके बाद ही हम खाएंगे। तो बस हम लोग को टीका लगा दिया है नाना जी ने। और अंदर भी जो नानी के घर है, वो अंदर भी यहाँ पे नानी मतलब
जो जो बुलाया था सब लोग आए थे तो बैठे हुए थे, टीवी लगा दिया था तो टीवी देखकर बच्चे अच्छे से बैठ रहे थे, क्योंकि अभी बच्चे इतने खेल कूद मतलब मस्ती करेंगे तो टीवी लगा के छोड़ दो तो थोड़ी देर देखते रहेंगे ना, इसीलिए। तो चलिए क्या बनाया था मैं दिखाती हूँ। ये कद्दू, उसके बाद सोयाबीन आलू की सब्जी था, उसके बाद ये कद्दू का पत्ता और डंठल का सब्जी था, उसके बाद यहाँ पे दाल भी बनाया था, और हम लोग का चावल भी बनाते हैं और सेयल रोटी भी बनाते हैं और पूड़ी भी बनाते हैं। तो आज क्या क्या बनाता है वो दिखाती हूँ। चावल था, उसके बाद ये है दही जो घर में बनाया हुआ, उसके बाद ये है मटर और एलिफेंट एप्पल का अचार। गाइस हम लोग का ये अचार नहीं हुआ ना तो हम लोग का श्राद्ध होता ही नहीं है, ये अचार तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये है बीन्स, लॉन्ग बीन्स और आलू की सब्जी। तो ये था सब्जी और खाना जो भी बनाया था। उसके बाद यहाँ पे खाना खा रहे थे, उसके बाद यहाँ पे बनाया था पूरी, सेयल रोटी नहीं बनाया था, बस पूरी बनाया था। उसके बाद फिर हम लोग को खाने के लिए बोल दिया था, तो यहाँ पे दीदी भी बैठ चुके थे, उसके बाद उनके साथ माँ और भाभी आए थे वो भी, और ये है मेरा थाली। तो चलिए गाइस पहले अच्छे से खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी खाना खाते उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो गाइस रात से वापस आज मतलब घर जा रही हूँ रात से। तो देखा आप सबने थोड़ा थोड़ा दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है आज दिन भर, लेकिन अच्छा है मौसम बहुत ठंडा है। तो चलिए घर जाती हूँ, उसके बाद फिर चेंज करके थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि आप सबको पता है दिन में सोने की आदत है। तो मौसम भी बहुत अच्छा है बारिश वाला, तो इसीलिए थोड़ी देर सो जाती हूँ गाइस। और अभी तो बच्चों का स्कूल का छुट्टी होने का टाइम भी आ गया है। तो ये देखिए बच्चे स्कूल से आ रहे, और इन लोगों को देखकर मेरी बचपन की याद आ गई। हम भी ऐसे ही स्कूल से आते थे, बारिश में भीग भीग के, छाता होता था तभी भी हम छाता नहीं लेते थे, भीग भीग के आते थे। तो बस घर पहुंच चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर में आप सबको मिलती हूँ। A few minutes later. तो गाइस शाम हो चुकी है, तो आप सब मुझे बोलते हो कि आप रात का व्लॉग नहीं दिखाते हो, तो चलिए आज मैं आप सबको रात का व्लॉग भी दिखा देती हूँ। तो ये है शाम की खाने की तैयारी। तो दिन में तो नानी के घर खा के आ गए थे, अभी रात को खाना है रोटी, क्योंकि श्राद्ध खा के आने के बाद हम लोग रोटी ही खाते हैं। तो जो साग था वो मैंने धो धा के रख दिया। उसके बाद ये था खुंदरी, जो हम लोग खुंदरी बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं। तो ये पापा ने खरीद के लेके आए थे, तो बस ये मैं काटने लग गए। और देखिए यहाँ पे मैं खाने के लिए सब कुछ पहले से ही रेडी करती हूँ, जैसे ये खुंदरी आलू हो गया, उसके बाद साग हो गया, मैंने अच्छे से धो धा के रख दिया है क्योंकि मैं खाने से पहले हमेशा ऐसे ही ठीक करके रखती हूँ। उसके बाद ये है आटा गूंद के रखा है। तो मम्मी और पापा इवनिंग वॉक के लिए गए हैं, तो इवनिंग वॉक से आएंगे उसके बाद ही मैं बनाऊंगी। तो बस अभी खाना बनाना स्टार्ट हो चुका है, और मैं हमेशा ही गाइस जब भी खाना बनाती हूँ ना तो 1 घंटे पहले सब कुछ रेडी करके रखती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। और मेरी इतनी बुरी आदत है, देख ही चुके हैं आप लोग कि मैं मतलब स्टोव पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, इसके वजह से कितने हाथ जल जाते हैं सच्ची में। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी साग की, तो साग में बनाने के लिए बस मिर्ची का तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद हल्दी डालकर बना देती हूँ। तो आज जो शाम का व्लॉग है वो मैं आप सबको दिखाना चाहती थी क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग बोलोगे कि रोटी कढ़ाई में बना रही हूँ, लेकिन घर में 2-2 तावा है। मुझे रोटी कढ़ाई में बनाना ही पसंद है क्योंकि मैंने पहले भी कढ़ाई में बनाया ना, तो मुझे आदत हो चुकी है कि कढ़ाई में बनाने के लिए। तो मैं बस कढ़ाई में ही बनाती हूँ, और इधर साग बन रहा है, उधर रोटी बन रहा है, इधर फिर मैं बेल भी रही हूँ। उसके बाद फिर बन चुका हमारा खाना। तो ये देखिए हमारा डिनर, साग, उसके बाद कुंदरी आलू की सब्जी, दाल था, रोटी, और मैं एक ही रोटी खाती हूँ रात में। तो बस खाना खा लिया, बर्तन धो लिए, उसके बाद नहा धो के आ चुकी हूँ। तो इतना ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, लेकिन अभी खाना बनाने से पसीना पसीना हो जाता है ना, इसीलिए। तो रात में जो स्किन रूटीन है वो बस मैं सीरम लगाती हूँ, और जो मेरा स्किन रूटीन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बाल वगैरह खोल कर अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो गाइस मेरा आज का जो व्लॉग है इतना ही था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो आज का हो गया सोने का टाइम। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।